मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है ना, लेकिन सबसे बड़ी गलती थी हमारी। रौनक पता नहीं की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है सबका। आज एक और सुबह और एक और इवेंट। तो मैं डायरेक्ट वेन्यू पे आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बात ऐसी है कि यार आपको पता ही है, मेरा सब कुछ पिछला रूम वगैरह तो मैंने दिखाया नहीं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आ गया हूँ। तो जो मेरा पिछला व्लॉग देख रहे हैं उनको तो सब पता ही है। तो आज है हल्दी मेहंदी का फंक्शन, तो चलते हैं सीधा अंदर की डेकोरेशन दिखाता हूँ आपको, जो भी सब कुछ है। लेट्स गो। ओके तो गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। जो हमारा इवेंट था हल्दी मेहंदी का, जो आउटसाइड था, बाहर था, लेकिन बारिश की वजह से देखो सब ख़राब हो गया हुआ है। जो भी हमने ट्रस्ट वगैरह लगाई थी सब नीचे है। तो अब हम सारा का सारा इंडोर शिफ्ट कर रहे हैं, जैसा कि जहाँ पर जो कल रात को इवेंट था हमारा बॉलीवुड नाइट, वहीं पर अब हम हल्दी मेहंदी कर रहे हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट अब वहीं पर ले चलता हूँ। हेलो कर दो। शी इज़ वसुधा फ्रॉम द वेडिंग प्लानर टीम। आओ इनसे बात करें। ओके वसुधा जी, आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब कुछ क्या है? So we are doing an Amritsari Mehndi Sangeet theme event today. ओके And we've got this card, we've got these props for guests to get their pictures done. We've got these beautiful potlies. These are bangles. These are very beautifully decorated nail pins. These are some beautiful bindies for our lovely ladies. क्या बात है। तो ये कोई भी ले सकता है? Yeah, Yeah. not कोई भी. The guests can take it. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। एक बार हेलो कर दो और बोल दो कि डीजे रोनित को सब्सक्राइब करें। Please subscribe to DJ Ronit. अब मैं आपको ले चलता हूँ सेम जगह पर जहाँ पर हम कल रात को थे फॉर द बॉलीवुड नाइट। बस इसकी डेकोरेशन चेंज हुई है, इसको मेहंदी में कन्वर्ट कर दिए। बाकी डीजे सेटअप हमारा वही सेम है कल रात वाला। मेहंदी सेरेमनी अब हो चुकी है स्टार्ट। यहाँ लेडीज़ मेहंदी लगा रही है, आप देख सकते हैं। और हमारा आज का बैंड है अनुज एंड मीनू। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं एंड बेस्ट फॉर द हल्दी एंड मेहंदी सेरेमनी इवेंट्स। ओके सो एवरीवन, अब हम आ चुके हैं फॉर द वेडिंग नाइट। क्योंकि मेहंदी का जो फंक्शन था बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, मैंने आपको बाद में कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि वही सेम चीज़ थी कि रूम पर जाके कपड़े चेंज किए तो हम वापस आ गए। तो अब है वेडिंग नाइट। तो इन्होंने की है थोड़ी क्रिश्चियन स्टाइल में। मैं आपको दिखाता हूँ जो अंदर का हॉल है। अभी मैं बैठा हूँ रिसेप्शन में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ अंदर, ठीक है? चलो। ओके सो एवरीवन, ये है विमी जी, शी इज़ अ वेडिंग प्लानर। तो विमी जी, आप बता सकते हैं आपको कैसा लगता है एज ए वेडिंग प्लानर? बहुत ही अच्छा। थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? बहुत ही अच्छा। तो आप मेरे बारे में कुछ कहना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को कि थोड़ा सब्सक्राइब कर दे, इनका नया नया व्लॉग चैनल आया हुआ है। Ronit is an amazing DJ and he actually plays best of the music and he knows how to turn a party to a hit evening. So yes, subscribe to his channel, which is Ronit पता नहीं की। अब हो रही है हमारे ग्रूम की एंट्री, हमारे दूल्हे की एंट्री। यार गाइस, 50 साल के बाद वही सब कुछ सेम रिपीट हो रहा है लाइफ में। कितना अच्छा लगता है। ये देखो, अब ब्राइड की एंट्री हो रही है, हमारी दुल्हन की एंट्री हो रही है। मैं सीरियसली गाइस, ये शब्द मतलब हम बयान नहीं कर सकते। 50 साल के बाद आप वही स्टेज पे खड़े अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, वही सब कुछ लाइफ जी रहे हो। जस्ट वाओ। अब करते हैं इस पार्टी को स्टार्ट विद द फैमिली परफॉर्मेंसेस।
आज रात का हमारा बैंड है सिम्फनी ड्रीम्स, जो कि दिल्ली से है। बहुत ही अच्छा बैंड था ये। और हमारा एल्टन भाई एक बार फिर से अपनी ड्यूटी पर, और एक बार फिर डीजे रोनित आ चुका है इस पार्टी में आग लगाने। अगर आप मेरी वीडियो ऑडियो के साथ देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में चाहिए, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सो एवरीवन, अब वेडिंग नाइट हो चुकी है ख़त्म। पार्टी इतनी औसम गई है ना, इतनी क्या बताऊँ मैं, क्या मज़ा आया ना हमको। तो इतनी ज़्यादा थक चुके हैं ना, पार्टी मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। जो मुझे खुद मज़ा आया प्ले करने का, आज फुल ऑन एंटरटेनमेंट था। तो अभी आ चुके हैं रूम में, पार्टी हो गई ख़त्म। अभी एक्चुअली डिनर हमने वहाँ पर किया नहीं, काफ़ी लेट हो चुका था। अभी हम रूम पर डिनर लेकर आए हैं, अभी खाने लगे हैं। कपड़े वगैरह सारे सेट कर रहे हैं अब हम, क्योंकि अब हमने मॉर्निंग में निकलना है। तो एवरीवन, मिलेंगे फिर से किसी और इवेंट में, किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है सबका। आई नो मैंने आप सबको कहा था कि गुड बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। फिर मैंने सोचा चलो जाते जाते भी कुछ छोटा मोटा व्लॉग बना लिया जाए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है ना। 2 दिन हमारा इवेंट था और 2 दिन इतनी ज़्यादा बारिश रही है, इतनी ज़्यादा ठंड रही है। और अब हम जाने लगे हैं और मौसम देखो क्या हुआ। ये देखो, अब धूप निकल चुकी है, कितनी बढ़िया सी। दो दिन से बारिश रही, अब हम जाने लगे तो अब धूप निकल गई। चलो क्या कर सकते हैं, अब भगवान की मर्जी। बाकी अब हम निकलने लगे हैं अब वापस लुधियाना के लिए। तो बस सारे नीचे जा चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मैं भी जाने लगा हूँ, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं। फिर रास्ते में मिलते हैं आपको, ठीक है। ओके गाइस, अब हम सब निकलने लगे हैं। ये सारे यहाँ पर आ चुके हैं। देखो हमारे भाई ने ट्रेनिंग की है। और मैं अल्टन को पूछूंगा, अल्टन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इन इवेंट्स? इट्स गुड। सनी जी आपका? सनी जी की सारी मेहनत है, इनकी बिना इवेंट हमारा सारा अधूरा है। ओके गाइस, अब चलते हैं। सर की गाड़ी भी है रेडी, हम भी जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। लेट्स गो। अभी हम वापस आ रहे थे, अब हम फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह। हमें किसी ने बोला कि आप बाईपास से चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती थी हमारी, हमको सीधा मेन सिटी से आना चाहिए था। ये देखो, अब यहाँ पर लग चुका है जेसीबी का काम। वो सारा रोड वगैरह चौड़ा कर रहे हैं, ये भी जेसीबी लगी है। अब ये सारा सब कुछ जब क्लियर होगा तब निकलेगा। अभी ये कह रहे हैं कम से कम 1 घंटा लगेगा। देखो अब कब फ्री होते हैं। जेसीबी अपना काम कर रही है। गाइस वो देखो, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी ना, जहाँ रास्ता बंद था वहीं कॉर्नर पर हमको एक जगह मिल गई खाना खाने के लिए। मैंने तो मंगवा ली परोठी और दही, बहुत भूख लगी थी। फाइनली जेसीबी जा रही थी रास्ता क्लियर करने। इसको देखकर इतनी खुशी हुई ना, मतलब मैं अपने शब्द ना बयान नहीं कर सकता आप लोगों को। ये अब नीचे वाली जेसीबी ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये देखो, रास्ता सारा बंद पड़ा हुआ है। अब ये सारा क्लियर करेगी तो हम निकलेंगे। ये ऊपर वाली जेसीबी ने सारा मलबा नीचे फेंका है, अब ये सारा क्लियर कर रही है। चलो जी गाइस, रास्ता क्लियर हो चुका है। ये देखो, ये सारा पीछे बैक देख सकते हो कितना ज़्यादा मलबा क्लियर हुआ है। अब रास्ता लेकिन बहुत छोटा सा है। ट्रैफिक आप देख सकते हो वो पीछे तक लगा था। ओके गाइस, सो बहुत लंबे सफ़र के बाद अब हम पहुंच चुके हैं ज़ीरकपुर। अब हमने लगाई है गाड़ी की ब्रेक, तो सोचा थोड़ा जूस पिया जाए। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब हम कहीं जाते हैं ना इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, लेकिन जब वापस आते हैं ना तो ऐसी बैंड बज जाती है ना। तो चलो सारे यहीं पर है,
अब हम मिलते हैं आपको कहीं आगे। जूस पिला दो। भाई अभी हमें जूस वाले भैया मिले हैं, तो इन्होंने अभी हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया है। तो भाई नाम क्या आपका? आरिश। कहाँ से भाई? यूपी से। भाई ये देख लो, मेहनत देख लो भाई की। भाई हमारा रिक्शा लेकर आता है बेचारा, रिक्शा यहाँ लगाता है, फिर इधर जीरकपुर से लेकर राजपुरा हाईवे पे जूस पिला रहा है। तो भाई इनसे कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। तो अभी हम लंच के लिए रुके हैं एक ढाबे पे, हाईवे पे। देख सकते हो आप, ये ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन यहाँ का प्लस पॉइंट बताऊँ क्या है कि यहाँ पर ना ईवी के लिए ना चार्जिंग स्टेशन भी है। चलो चलते हैं अंदर। ये मुझे ढाबा कम लग रहा था, किसी शादी का हॉल ज़्यादा लग रहा था। आप इनकी चेयर्स देखो, ऐसा लग नहीं रहा किसी पैलेस की हो। ये केक नहीं है, ये है वेज बिरयानी जो हमने मंगवाई थी। ओके सो एवरीवन, अब हम आ चुके हैं अपने घर पे। अब हम अपने टीम मेंबर्स को करने लगे हैं अलविदा। तो केवल जी एक बारी बाय। बंसी बाय रोनी ब्रो। ओके गाइस, मिलेंगे फिर अब कभी अगले इवेंट में। थैंक यू।